हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, रिसेंटली जेकेएसएसबी कारपेंटर कम रेंट कलेक्टर 2025 का एक क्वेश्चन आया पेपर में, जिसके लिए काफी से बच्चे बोल रहे थे कि मास्टर जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of having 53 Thursday in non-leap year। क्वेश्चन पढ़ा आपने। आप क्वेश्चन देखिए और यह क्वेश्चन एग्जामिनर ने आखिर लाया कहां से। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10th में यह क्वेश्चन डिट्टो यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाला है। तो इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी पे फोकस किया कीजिए। जो मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर एसएससी बेस्ड क्वेश्चन तो हैं, मगर बेसिक क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी के हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन भी देखो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर इज हैज 53 संडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे एग्जामिनर संडे पूछे या कोई और दिन पूछे, क्वेश्चन को निकालने का तरीका एक ही होगा। आप आराम से तसल्ली से पहले देखो। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सब कुछ मैंने यहां लिख के लाया है ताकि मैं आपकी तरफ देख के आपको फोकस करूं। और आप किसको फोकस करो? वीडियो को। देखो जी, मान लो ये कोई कैलेंडर है। इस कैलेंडर में 1 2 3 4 5 6 और 6 12 महीने हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आखिर एक साल के अंदर वीक कितने होते हैं। ये क्या पूछा आप देखिए, इसने पूछा कितने संडे होते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हर साल में वीक कितने होते हैं। जितने वीक होंगे उतने ही संडे होंगे कि नहीं? जितने वीक होंगे एक साल में उतने ही संडे होंगे या उतने ही थर्सडे होंगे, जो क्वेश्चन में पूछा। और एक साल में वीक कितने हैं अभी देखेंगे। अब हर वीक में एक ही बार संडे आएगा, एक ही बार थर्सडे आएगा। तो देखो, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है नॉन लीप ईयर। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? नॉन लीप ईयर। मैं लाइट लगाता हूं, आप फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। देखिए, पहले देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर में दिन कितने होते हैं। ये आप सबको पता है, एक ऑर्डिनरी साल में 365 डेज होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वीक कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 7 × 5 आ गया जी 35, और पीछे बच गया 15। फिर 7 दूने 14 और पीछे बच गया 1। यानी कि हर साल में 52 वीक्स होते हैं। यह बात आपको पता चल गई कि हर साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं 52। अगर साल में 52 हफ्ते होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा भी हो गया जनाब, तो इसका मतलब साल में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 52 वीक, इसका मतलब 52 संडे, तो इसका मतलब संडे कितने हो गए या थर्सडे कितने हो गए? 52। एक दिन बच गया है। ये एक्स्ट्रा दिन संडे भी हो सकता, मंडे भी, ट्यूसडे भी, कुछ भी हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा दिन क्या है। 7 दिन हो सकते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिन एक्स्ट्रा है, ये मंडे भी हो सकता, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी और संडे भी। ये कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, आपको फार्मूला जरूर पता है। देखिए, अगर ए मानते हैं कोई पॉसिबिलिटी है इवेंट की, तो फार्मूला यहां पे होगा क्या? देखो,
पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट की का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? पहले नंबर ऑफ आउटकम, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं जी? 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 7। फेवरेबल कितने हैं? 1, यानी कि हमें 1 चाहिए, 1 संडे, तो आंसर आएगा 1/7। इसका मतलब कि किसी भी नॉन लीप ईयर में थर्सडे होने के क्या चांसेस हैं? 1/7। फ्राइडे होने के क्या चांसेस हैं? 1/7। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक बार यहां आऊंगा फिर से, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/7। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो आप बोर्ड पे लिखे हुए एनसीईआरटी, ये भी सवाल एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। आप बताओ मुझे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब लीप ईयर पूछा गया, पहला वाला क्वेश्चन था नॉन लीप ईयर, अब क्वेश्चन है लीप ईयर। यह पेपर अभी रिसेंटली हुआ है 2025 में, 6 फरवरी 2025 में। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी को कॉपी करता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। आप जब भी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो पहले एनसीईआरटी का बेसिक पढ़िए। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया है, एडवांस मैथ, मैंने लाइन एंड एंगल पढ़ा दिए हैं, तो अब वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अब मैं दूसरा चैप्टर आपके लिए प्रोबेबिलिटी ही लाऊंगा। इसका बेसिक पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री या जो भी चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़, पूरी सीरीज को देखेंगे तो ही समझ आएगा। ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।